दिल्ली एक बार फिर है तैयार। आ रहा है पोलियो रविवार। तो सुना आपने, 8 दिसंबर यानी ये रविवार है पोलियो रविवार। आज आपको बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली सरकार के औषधालय में तैयारी चल रही है पोलियो रविवार की। हेलो मैम। हेलो नेहा। हमारे साथ है डॉक्टर अमिता जो कि प्रोग्राम ऑफिसर है इम्यूनाइजेशन की, और मैम की देखरेख के अंदर ही पूरे पोलियो अभियान की तैयारी चल रही है। मैम कैसी चल रही है पोलियो रविवार की तैयारी? नेहा, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग वी आर ऑल गियर्ड अप, हमारी तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि संडे वाले दिन जो पोलियो रविवार है उस दिन हमारी एक्टिविटी शानदार रहेगी। हाउस टू हाउस भी करेंगे, बट पोलियो रविवार की एक्टिविटी हमारी शानदार रहेगी। और उसी तैयारी के तहत आज हमारी आशा बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, जिनको हम समझा रहे थे कि संडे के लिए उनको कैसे कैसे तैयारी करनी है। और ये तैयारी का जो प्रोसेस है वो हर डिस्पेंसरी, हर हेल्थ फैसिलिटी पे फिलहाल चल रहा होगा। मैम आशा का रोल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पोलियो रविवार के लिए? आशा का रोल चाहे कोई भी प्रोग्राम हो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आशा हमारी एक इम्पोर्टेंट धुरी है जिसके अराउंड सारा हमारा हेल्थ फंक्शन करता है। बिल्कुल। आशा फील्ड में जाएंगी, हर एक परिवार में जहाँ 5 साल तक का बच्चा है इन्फॉर्म करेंगी कि 8 तारीख को 8 दिसंबर 2024 को पोलियो रविवार आ रहा है, जिसके तहत जन्म से लेके 5 साल तक के सभी बच्चों को एक पोलियो की अतिरिक्त खुराक पिलाई जाएगी। ओरल मुंह के द्वारा ड्रॉप्स दिए जाएंगे, और चाहे बच्चे ने कितनी भी दवाई ले रखी हो पोलियो की, ये एक अतिरिक्त खुराक रहेगी। तो आशा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो हर एक घर में जाएं अपने एरिया में, जहाँ पे भी बच्चा है वहाँ वो ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। बिल्कुल मैम, और तैयारियां भी देखना चाहेंगे हम। मैं ब्रीफ में बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में जिस दिन पोलियो होता है उस दिन अराउंड 6500 की तरह के नंबर में बूथ्स लगते हैं जी। उसके बाद हमारी संडे के बाद हाउस टू हाउस एक्टिविटीज बनती हैं, जिसमें अराउंड 9000 टीम्स होती हैं, 1800 सुपरवाइजर्स होते हैं, और उन टीम्स को जाने के लिए 440 पॉइंट्स बनते हैं जहाँ पे वो टीम्स इकट्ठा होती हैं, और सारा पोलियो से संबंधित सामान, चाहे वो दवाई हो, चाहे दवाई रखने के डिब्बे हो, जो एक मार्कर पेन से निशान लगाया जाता है बच्चों को, वो हर चीज ऑर्गेनाइज रूप में मतलब एक रूट प्लान बना के ऑर्गेनाइज करके उन टीएमपी से, जिसको हम टीम मूवमेंट पॉइंट्स कहते हैं, वहां से जाती हैं। तो जहां हम खड़े हैं ये भी एक टीम मूवमेंट पॉइंट है जी। और हाल ही में हमने एक नया तरीका अपनाया है पोलियो को और अच्छे से सर्विसेज देने का, विच इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मोड, जहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट को सारा अधिकार देते हैं कि वो अपने हिसाब से प्लानिंग करें ताकि हम हर बच्चे तक पहुँच पाएं। तो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी यहाँ के टीएमपी इंचार्ज से, और उनसे बताऊंगी कि हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो उनसे मिलते हैं। नेहा, अब मैं आपको मिलवाती हूँ इस टीम मूवमेंट पॉइंट के इंचार्ज से, जो इस एरिया में जितने भी बूथ्स लगेंगे और हाउस टू हाउस एक्टिविटी होगी उसके लिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और सारा काम बहुत अच्छी तरह से कराते हैं। तो ये हैं श्री पिनाक, जो पिछले कई सालों से टीएमपी इंचार्ज हैं। तो आगे की प्रक्रिया पोलियो के बारे में ये समझाएंगे। पिनाक, बताइए आप। मैम, ये टीम मूवमेंट पॉइंट है वसुंधरा एन्क्लेव का। तो यहाँ से टीम्स जाती हैं, यहाँ से हमारे पास 49 टीम्स हैं यहाँ पे जो जाती हैं H2H के अंदर, और 29 बूथ्स हमारे लगते हैं NID के लिए। बेसिकली मोस्ट हमारा संडे का रहता है, जो इस बार 8 दिसंबर को है। तो उसके लिए हम मैडम फाइल्स तैयार करते हैं। तो जैसे मैं कहती हूँ, एक डिटेल्ड प्रोसीजर होता है, हर पॉइंट के लिए एक फाइल बनाई जाती है। बताएंगे आपको पिनाक जी। हमने रूट डिफाइन कर रखे हैं, जैसे रूट 1, रूट 2, तो 2 हम इसमें जो है व्हीकल हायर करते हैं। रूट 1 पे एक व्हीकल जाता है, रूट 2 पे दूसरा जाता है। इसमें आप देखिए जैसे आइडेंटिफाइड पॉइंट्स हैं, जैसे दिल्ली जेल बोर्ड डिस्पेंसरी है, ठीक है। इसके अंदर एक सबसे पहले तो यहाँ पे साइन स्टैम्प, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ कांटेक्ट करना है, उनका फ़ोन नंबर सब दिया होता है, और यहाँ के DIU का नंबर भी इसमें दिया होता है, कोई किसी को दिक्कत होती है। उसके बाद यहाँ पे पोलियो में कितने बजे आना है, वैक्सीन कितने बजे सप्लाई होगी, क्या क्या इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स हैं, सब कुछ इसमें डिफाइंड है। उसके बाद यहाँ पे इनको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होती है। और ये हम पुराने राउंड की फाइल दिखा रहे हैं, लास्ट राउंड की फाइल है। इसी तरह से इस राउंड में पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी
की हैं। एक सैंपल हम पिछले राउंड का दिखा रहे हैं कि उस बूथ पे उस दिन कितने व्यक्ति थे, उन्होंने कितने बजे रिपोर्ट किया, कितनी वायल्स उनको सप्लाई हुई, कितनी वायल्स खोली गई, कितनी वायल्स यूज हुई, कितनी वायल्स वापस करी गई, वो सारी डिटेल्स हम लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा कि मार्क भी किया जाता है कि कितने बच्चों को, ये टैली शीट होती है, जैसे पिलाते हैं तो उस टाइम मार्क करना होता है इनको, बच्चे को जो मार्कर से उंगली पे निशान लगाना होता है और यहाँ साथ साथ मार्क करना होता है। अब हमारे यहाँ से जो बॉक्स जाता है उसमें वैक्सीन होती है, एक चेकलिस्ट में बना रखी होती है कि वो छूट ना जाए। इसमें एक स्क्रू ड्राइवर, मार्कर और जो वायल्स होती हैं, जो कंडीशनिंग के बाद यहाँ पे इसमें वायल्स हम डालते हैं जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से, और ये ड्रॉपर इसके अंदर ये डब्बे में डाल, कोल्ड बॉक्स में डाल के ये बेचते हैं। तो मतलब यहाँ से वैक्सीन कैरियर में ये सारी चीज़ें हर एक पोलियो बूथ पे पहुँचाई जाती हैं। और ये काम आप सोचिए, सुबह 8 बजे बूथ खुलता है तो 6 बजे से 6:30 बजे से ये काम संडे वाले दिन शुरू हो जाता है, ताकि टाइमली सारा सामान हर बूथ पे पहुँच जाए। तो अब मैं मिलवाती हूँ हमारी ANM से रुचि, जो आपको आगे की प्रक्रिया भी बताएंगी कि वैक्सीन जाती कैसे है। तो रुचि, आप समझाइए प्लीज। हेलो मैम, ये हमारा वैक्सीन कैरियर है। इसमें हम हर पोलियो राउंड से पहले इसको हम निकाल के अपना जो भी हमारे वैक्सीन कैरियर हम उसमें डिफाइन करते हैं। जो हमारे अच्छे वाले वैक्सीन कैरियर है उसको निकाल के हम इसकी क्लीनिंग कराते हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हो कि हमने सारा साफ कराया है, और ये हम चेक करते हैं कि इसका लिड अच्छे से बंद हो जिसमें इसका प्रेशर बना रहे इसका जी। और प्लस इसमें हम वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम हर आइस बॉक्स के अंदर 4 वैक्सीन कैरियर के अंदर 4 आइस बॉक्स डालते हैं ताकि वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन रहे जी। लगभग कितनी वॉल्स इस्तेमाल हो जाती हैं एक पोलियो अभियान में, एक पॉइंट पर? मैम अलग अलग है, हर रूट का ना अलग है, हर मतलब डिफाइन जो हमारा एरिया उसमें किसी में 5 वाइल यूज होती है, किसी में 10 वाइल यूज होती है। पिछले राउंड में जितने बच्चे आए थे उस हिसाब से हर एक राउंड के लिए माइक्रो प्लानिंग करी जाती है। प्रॉपर एक प्लान बनता है कि इस रूट पे इतने बच्चे आएंगे, इस पॉइंट पे इतने बच्चे आएंगे, तो उतनी वायल्स हम देते हैं। प्लस बीच में अगर कमी पड़ जाती है तो TMP पूरा दिन फंक्शनल होती है संडे को। अगर वायल कम पड़ रही है तो यहाँ से फ्रेश वायल्स दोबारा भेजी जाती है इन कैरियर्स जी, ताकि वायल्स की, वैक्सीन की कहीं पे भी किसी पॉइंट पे कोई कमी ना हो। तो मैम हमने सारी तैयारियां देखी, लेकिन कुछ और सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि आपने कहा कि अतिरिक्त खुराक है ये पोलियो की, तो ये अतिरिक्त खुराक जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है? नेहा, पोलियो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जिसको पोलियो हो जाता है वो आजीवन अपाहिज हो जाता है। अगर बच्चे को हो जाता है तो वो बैसाखी का सहारा लेके चलता है। ये पोस्टर्स हम कई टाइम से देखते आ रहे हैं, और भारत ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है पोलियो के अगेंस्ट। 93 में दिल्ली में पायनियर हुआ था, शुरू हुआ था पल्स पोलियो प्रोग्राम, और 2014 मार्च में WHO ने भारत को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था जी। इसमें गर्व की बात यह है, एक तो 93 में हमने शुरू की थी पल्स पोलियो की शुरुआत दिल्ली स्टेट में हुई थी, और 2011 में दिल्ली में पहला लास्ट केस आया था पोलियो का जी। इंडिया मार्च में फ्री हुआ था पोलियो से, लेकिन पोलियो की बीमारी हमारे पड़ोसी राज्य देशों में अभी भी है और काफी संख्या में है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इतने सालों की जो मेहनत हमने करी है वो ज़ाया हो जाए, इसीलिए हम अतिरिक्त खुराक देते रहेंगे जी। रूटीन इम्यूनाइजेशन में पोलियो जो है वो 2 तरीके से पिलाई जाती है, एक ओरल ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं और एक पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा हम राउंड्स इसलिए करते हैं ताकि एक साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों को एक ही दिन में खुराक पिलाई जाए, जिससे कि वो बच्चा भी प्रोटेक्टेड रहे और पूरी कम्युनिटी भी प्रोटेक्टेड रहे। इसमें एक कंसेप्ट आता है हर्ड इम्यूनिटी का, इसीलिए एक ही दिन के अंदर मैक्सिमम बच्चों को पोलियो की दवाई दी जाती है, जिस दिन ओरल ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, और ये अतिरिक्त खुराक होती है जी। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे एडजॉइनिंग जो देश हैं उनमें अभी भी पोलियो है और हम वो कभी भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि खतरा अभी तक टला नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से तैयार रहना है और सतर्क रहना है। मैम, इन केस अगर किसी बच्चे की डोज ये मिस हो जाती है तो हमारी क्या प्लानिंग है? हो सकता है संडे को कोई पेरेंट्स बूथ पे ना लेकर आ पाए जी,
इसके लिए भी हमने पूरी तैयारियां करी होती हैं। उसके बाद हमारा हाउस टू हाउस चलता है जो 5 दिन चलता है। फर्स्ट 4 डेज मॉर्निंग में टीम्स जाती हैं और लास्ट डे नॉर्मली एक फ्राइडे होता है जिस दिन वो आफ्टरनून में भी जाती हैं, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी वजह से छूट गया है तो हम उस तक दवाई पहुंचा सके। सो इट्स अ फुल प्रूफ मैकेनिज्म प्रोवाइडेड कि पेरेंट्स जो है वो हमें सपोर्ट करें। संडे को आके अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को, क्योंकि वो जरूरी है कि एक ही दिन सभी बच्चों को पोलियो की दवाई मिल जाए। जी। साइंटिफिक रीजन से बोला जाता है कि एक ही दिन जब सबको मिलेगी तो इम्यूनिटी ज्यादा अच्छे से आएगी। जी। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स से यही है कि संडे वाले दिन 8 तारीख को 10-15 मिनट का टाइम निकाल कर आइए, अपने नियरेस्ट पोलियो बूथ पे जाइए और बच्चे को ये 2 बूंद जिंदगी की, जैसे अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, वाकई में 2 बूंद जिंदगी की है, वो पिलवा के आइए। हाउस टू हाउस एक्टिविटी होगी बट डोंट वेट मत करिए उसका, प्रोएक्टिवली आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए और संडे वाले दिन मैक्सिमम बच्चों को ये दवाई पिलवाइए। तो सभी माता पिता को ये ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को पोलियो की खुराक जरूर पिलानी है और बच्चे की उम्र है 5 साल, यानी 5 साल तक के सभी बच्चों के लिए पोलियो की खुराक की 2 बूंद बेहद जरूरी है। ये अतिरिक्त खुराक है और उसका 5th बर्थडे जब तक नहीं हो जाता, अगर वो नवजात है और 5 साल से छोटा है, उसको ये अतिरिक्त खुराक जरूर लेनी चाहिए। और साथ में मैं ये अपॉर्चुनिटी और एक संदेश और देना चाहूंगी कि रूटीन इम्यूनाइजेशन जो नियमित टीकाकरण है उसको हम कभी भी उसका इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। तो सारे पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन, नियमित टीकाकरण की सुविधा जो फ्री में हर दिल्ली सरकार की हेल्थ फैसिलिटी पे अवेलेबल है उसको जरूर से टाइमली पूरा करवाएं, संपूर्ण टीकाकरण जरूर करवाएं बच्चों का, साथ में ये पोलियो के कैंपेन्स में भी पार्टिसिपेट करें। तो आने वाले 8 दिसंबर वाले रविवार और उसके बाद बताए जाने वाले हर पोलियो रविवार को आपको अपने बच्चे को पोलियो की खुराक जरूर दिलानी है। थैंक यू सो मच मैम, हमें टाइम। थैंक यू।